तो आखिरकार एमपी बोर्ड के ऑफिशियल ग्रुप पर क्लास 11th वालों का यहाँ पर आने वाले 27 तारीख के दिन जो दोपहर 2 बजे के वक्त त्रैमासिक पेपर जो होने वाला है उसका यहाँ पर पूरा पेपर ऑफिशियल ग्रुप पर यहाँ पर आ चुका है। अब देखो प्रपत्र किसने वायरल करा, कैसे क्या आया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर देखो ये प्रपत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, यह 100% देखो विद्यार्थियों एकदम रियल प्रपत्र है। तो देखो अगर यह ऑफिशियल ग्रुप से मिला है तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो उपयोगिता है। तो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों निश्चित ही इसको लगा लेते हैं तो आने वाले समय में 70 में 70 बड़े आसानी से यहाँ केवल इस प्रश्न पत्र की बदौलत यहाँ पर ला सकते हैं। तो निश्चित ही देखो इस प्रपत्र को लगाने से आपके मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा पेपर जो है वह आपको दोपहर 2 बजे के वक्त यही की यही रखा मिलेगा। अब देखो विद्यार्थियों एक पल को तैयारी करते रहें, तैयारी के साथ इस प्रपत्र के संपूर्ण सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में नोट करते चले और याद करते चलें। तो देखो क्वेश्चन आपके बाकायदा निर्देश आपके पहले देख लें, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो निर्देश देख लिए होंगे आशा करता हूँ। अब देखो आप सही विकल्प टाइप के जो पहले स्टार्टिंग में प्रश्न रखे मिलने वाले हैं वह आप पेपर के देखें। तो नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो पहला है मनोरंजन, दूसरा है पालतू जीवों के लिए, तीसरा है शिकार के लिए, चौथा है आपका यहाँ पर संरक्षण के लिए। तो देखो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे नेक्स्ट सेट भी आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो इसका देखो आंसर यहाँ पर है संरक्षण के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए। अब पारिस्थितिक तंत्र में कुल कितने घटक होते हैं? तो 1, 2, 4 या 6। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है वह 2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 2। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया है? भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज, अरस्तु। तो इरेटोस्थनीज इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देख ले पेपर का क्वेश्चन अगला चौथा वाला है कि कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है? तो देखो खगोलीय भूगोल, राजनीति भूगोल, मृदा भूगोल या हिमनद भूगोल। तो इसका आंसर क्या होगा? राजनीति भूगोल। ठीक है। अब अगला देखो भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जाता तो धरातल का, भूगर्भ का, वायुमंडल का या प्रशासन का। तो इसका आंसर रहेगा प्रशासन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख ले पेपर का जो रहने वाला है यहाँ पर रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है की उत्पत्ति किस शब्द से संबंधित है? तो देखो सौर मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भूकंप मापी यंत्र कहलाता है तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला देखे वेगनर एक थे तो क्या थे? ऋतु विज्ञान वेत्ता थे। ठीक है। अब संगमरमर बनता है तो किससे? चूने के पत्थर की चट्टान से। ठीक है। अब आगे देखो बेसाल्ट चट्टानों का उदाहरण तो आग्नेय चट्टानों को बेसाल्ट चट्टाने के नाम से जाना जाता है। अब देखो विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं तो एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्षैतिज वायु की गति को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो देखो विद्यार्थियों यह जो पेपर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक किसी भी हालत में नहीं आपको उपलब्ध कराऊंगा क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप है तो वहाँ पर तो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको गूगल पर बता देता हूँ कि गूगल पर कैसे मिलेगा। तो हिमालय सर गूगल पर आकर सीधा सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखो आपको सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, himalayasar.in। अब इसी पर विद्यार्थियों क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा समय देना है 1 से 2 मिनट का। अब नीचे आना है। तो जैसे ही आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे थोड़ा नीचे देखेंगे तो आप दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा क्लास 11th ज्योग्राफी क्वार्टरली एग्जाम पेपर 2024। तो इसी पर विद्यार्थियों क्लिक कर देना है। एक ऐड दिखेगा तो इसको क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करने के बाद आगे के स्टेप को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब आपको नीचे आना है। तो जैसे ही अगर नीचे आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है वह आपकी थोड़ी अलग रहने वाली है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कि क्लिक हेयर टू पीडीएफ। तो यहाँ पर एक इमेज टाइप की दिखेगी, उसी इमेज पर क्लिक करते ही आपकी जो पीडीएफ है वह डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। अभी दिख नहीं रही है पर कुछ टाइम बाद आपको दिखेगी। नेक्स्ट लिंक आपको बैक आ जाना है, ऊपर करना है। तो इस बैक जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है हिमालय सर के जस्ट नीचे एक और लिंक दिखेगी इमेज टाइप की, उस पर क्लिक करके भी आप पीडीएफ जो है वह डाउनलोड कर लोगे। तो देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर सामान्यतः कितना वायुदाब रहता है? तो देखो यहाँ पर 10-13
25 मिलीग्राम रहता है, मिलीबार रहता है। अब एक समदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समदाबीय रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं? तो 29.2% पर। ठीक है। समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण का नाम बताएं। सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। अब देखो सही जोड़ियां आए तो देखो सही जोड़ियां देखो अपन मैच करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी मैच करके रखी है। यहाँ पर तो देखो जेठ पवन। देखो विद्यार्थियों, यह ग्रुप में टीचर के लिए हेल्प के लिए यह ग्रुप तैयार किया गया है। इसमें केवल टीचरों को ऐड किया जाता है, जिसमें इस पेपर के जो कल होने वाला पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डाल रखा है, जिससे टीचर जब भी कॉपी चेक करें तो उनको कॉपी चेक करने में क्या हो, आसानी हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह पेपर एकदम 100% रियल है। तो जेठ पवन की मैचिंग मिलेगी। यहाँ पर पहले से ही मैच है, देख सकते हैं जेठ पवन की तेज गर्म वायु से मैचिंग मिलेगी। ठीक है। अब विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसम राम में होती है। नर्मदा व ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में यहाँ पर इसका संगम होता है। अब थार मरुस्थल राजस्थान में। ठीक है। हिमालय को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, तो इनको आप याद करते चले। भूगोल की एक मान्य या उपयुक्त परिभाषा लिखना है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भूगोल व भौतिक विज्ञान में क्या संबंध है आपको बताना है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? भूगर्भीय तरंगे किसे कहते हैं? आज ज्वालामुखी उद्भेदन के क्या कारण हैं, अथवा देखो विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हो? बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से आपको वर्णन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देखें, अपक्षय क्या है? क्या अपक्षय क्या है? खनिज पदार्थ क्या है? स्पष्ट करना है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। चट्टान या सेलों का आर्थिक महत्व आपको लिख देना है। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? संख्या पिरामिड से आप क्या समझते हो? खाद्य जाल के महत्वों को आपको समझाना है। और जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर पूर्ण रूपेण याद कर लेना है। अब भारत की जल सीमाएं बताना है। वायुमंडल के संगठन की व्याख्या आपको कर देना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो मानसून जलवायु की 4 आपको क्या लिख देना है? विशेषता लिख देना है। अब वाष्पीकरण और संघनन में आपको क्या करना है? अंतर करना है। नेक्स्ट है मौसम और जलवायु में आपको 4 अंतर लिखना है। अथवा में देखो सूर्यताप किसे कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा पेपर अगर चाहिए तो मैं पूरा पेपर आपको ऐसे उपलब्ध कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ, कि आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, अपने इंस्टाग्राम पर सर्च करना है हिमालय सर। ठीक है। 15 तक के बताएं। टोटल ज़्यादा क्वेश्चन है 20 है। ठीक है। तो हिमालय सर 1 2 3 सर्च करना है। ठीक है। जैसे टेलीग्राम पर आएंगे हिमालय सर 1 2 3 सर्च करेंगे तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं और मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, तो वहाँ पर मैं आपको पूरे पेपर की विद सॉल्यूशन यहाँ पर पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वह मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम से ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेपर रिलेटेड।